ओके, सो क्लास व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मे का यूज हम किसके लिए करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट या फिर किसी फॉर्मल व्यक्ति के साथ। कैन का यूज हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति इनफॉर्मल होता है या हमारे साथ उसके क्लोज रिलेशंस होते हैं। और कुड का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी व्यक्ति से हम्बल रिक्वेस्ट करनी होती है, उसके अलावा पास्ट की किसी परमिशन के लिए हम दोनों तरीके से कुड का यूज करते हैं। ठीक है, सो नाउ यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दी है, सो लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। पहला है आपका, मैं आप लोगों को 1-2 करके दिखा रही हूँ, बाकी आप लोग कर लोगे। ठीक है, इसमें लिखा है द रिसेप्शनिस्ट टोल्ड मी, द रिसेप्शनिस्ट। अब आपको पता करना है कि ये फॉर्मल रिलेशन है या, वैसे आपकी बुक में तो ऑलरेडी दिया हुआ है परमिशन इन द लास्ट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, ये सब कुछ दिया हुआ है। आपकी बुक में दिया है परमिशन इन द पास्ट, तो डायरेक्टली आप डायरेक्ट फर्स्ट वाले में क्या आंसर लगा सकते हो, कुड आंसर लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आपको अगेन दिया हुआ है इनफॉर्मल रिलेशन है, तो इनफॉर्मल में आप क्या लगा सकते हो, कैन लगा सकते हो। तो ये तो सिंपल है, आपको पता चल जाएगा और इसमें आंसर भी आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट है आपका पॉसिबिलिटी। चलते हैं थोड़ा पॉसिबिलिटी, आज पॉसिबिलिटी खत्म कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों का एक ही बच जाएगा प्रोहिबिशन, वो हम कल बता लेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी क्या चीज होती है, पॉसिबिलिटी मतलब जैसे हम किसी चीज की संभावना बता रहे हैं। संभावना मतलब कि कोई चीज होने वाली है, इट मीन्स समथिंग कैन हैपन इन द फ्यूचर, that will be expressed by the possibility। अब पॉसिबिलिटी कितनी है ये डिपेंड करता है आपके पॉसिबिलिटी के वर्ड्स के लिए। पहले तो हम ये जानेंगे कि पॉसिबिलिटी के लिए कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए हम 4 वर्ड यूज करते हैं। पहला है आपका मे, दूसरा है आपका माइट, तीसरा है आपका कैन और चौथा है आपका कुड। ठीक है, ये हो गए आपके 4 तरीके, 4 वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। पहली में पॉसिबिलिटी हम किसके यूज करते हैं, प्रेजेंट के लिए। माइट जो होती है वो पास्ट के लिए यूज करी जाती है। उसी तरह कैन पॉसिबिलिटी प्रेजेंट के लिए और कुड की पॉसिबिलिटी पास्ट के लिए यूज करी जाती है। इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, क्योंकि मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट और कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड। लेकिन कई बार क्या होता है कि मे का यूज हायर पॉसिबिलिटी और माइट का यूज लोअर पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड कैन इज यूज्ड फॉर द हायर पॉसिबिलिटी और कुड का यूज हम लोअर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। अब कहोगे मैम तब मे और कैन में डिफरेंस क्या हुआ, अभी बताती हूँ। जब हम चलेंगे आगे पढ़ने की बात करेंगे तब उसके बाद हमको पता चल जाएगा। जैसे क्या है, मे इंडिकेट्स अ पॉसिबिलिटी विच इज स्ट्रॉन्गर देन माइट, इन अदर वर्ड्स अ गुड पॉसिबिलिटी। जब किसी चीज की हाई पॉसिबिलिटी हो तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि जैसे प्रिंसिपल सर की आज तबीयत मानो ठीक हो गई है, ठीक है, और वो आज स्कूल आने वाले हैं। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि प्रिंसिपल सर आज स्कूल आ ही जाएंगे क्योंकि वो एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सर मे कम। ठीक है, प्रिंसिपल सर मे कम से पता चल गया कि प्रिंसिपल के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर हम मे का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें हायर पॉसिबिलिटी बतानी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका माइट, इंडिकेट्स वीक पॉसिबिलिटी। जैसे मैं कहूँ प्रिंसिपल माइट कम टू द स्कूल, इसका मतलब प्रिंसिपल अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, उनके आने की संभावनाएं क्या है, लो है। ठीक है, पास्ट टेंस ऑफ मे भी है। जैसे मानो अगर हमने ये कहा कि हमें लगता था कि प्रिंसिपल सर आएंगे, हमें लगता था कि प्रिंसिपल सर आएंगे, अगर इस तरीके के आप क्वेश्चन करते हो तो क्या हो जाएगा, वी थॉट, इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, इट सीम्ड दैट प्रिंसिपल माइट कम, मतलब प्रिंसिपल माइट कम मतलब प्रिंसिपल आ सकते थे, ऐसा हमें लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये पास्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कंडीशनल, इफ यू स्पीक टू हिम ही माइट कम। ठीक है, तो कंडीशनल जैसे कि मानो अगर आपने ये कहा कि किसी चीज में आपने कंडीशन दे दी कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। तो इस तरीके की ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम ये कह सकते हैं कि इफ आई गो टू लखनऊ, अगर मैं लखनऊ जाता हूं तो मैं नानी के घर जा सकता था। ठीक है, तो मैं अगर जाता तो मैं वहां जा सकता था, तो मैं कहूंगी इफ आई वेंट टू लखनऊ आई माइट गो टू ग्रैंड मदर्स होम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक ऐसी पॉसिबिलिटी को बताया जो कि अगर के साथ लगी हुई है, मतलब उसमें किसी तरीके की कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन वाली सिचुएशन में भी हम माइट का यूज करते हैं, वो चाहे प्रेजेंट के लिए यूज हो चाहे पास्ट के लिए यूज हो, दोनों ही जगह हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह माइट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका है कैन। कैन जो होता है वो ओकेजनल पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि मानो में तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो कि एक हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ये हो सकता है या ये हो सकता था, इनके लिए हम मे माइट का यूज करते हैं। लेकिन कैन कुड का यूज बहुत सोच समझ के करना होता है। जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल है, आई कैन गो विद यू टू सी द मैच। मतलब ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो ओकेजनल होती है। जैसे प्रिंसिपल सर का स्कूल आना ओकेजनल नहीं है, वो रेगुलर स्कूल आते हैं। लेकिन अगर आप मूवी देखने जाओगे तो वो कोई ओकेजनल पॉइंट होगा। एम आई राइट क्लास? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? यस यस। हाँ, जैसे कि कैन बात करेंगे हम, कैन एक और ओकेजनल पॉसिबिलिटी है। जैसे कि मानो अगर हमें गांव जाना हो तो ये भी हमारी एक ओकेजनल पॉसिबिलिटी हुई। जरूरी नहीं कि हर बार आप गांव चले जाएं। क्या हर साल आप गांव जा पाते हो? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप गांव जाना स्किप करते हो, कई बार दीपावली पर अपने गांव जाना स्किप कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में ऐसे चीजों के लिए जो ओकेजनल पॉसिबिलिटी होती है उनके लिए हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, और उसी ओकेजनल पॉसिबिलिटी के लिए अगर हम पास्ट का यूज कर रहे हैं तो हम कुड का यूज करते हैं। ठीक है, आपके बुक में दिया हुआ है, इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ वीक पॉसिबिलिटी। अभी मैंने बताया था पहले भी कि मे का यूज हम हायर पॉसिबिलिटी, माइट का यूज लोअर पॉसिबिलिटी, कैन का यूज हायर पॉसिबिलिटी और कुड का यूज लोअर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। उसी तरीके से अभी मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि माइट का यूज हम किसके लिए करते हैं? हायर पॉसिबिलिटी के लिए, लोअर पॉसिबिलिटी के लिए। उसी तरह कुड का यूज भी लोअर पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पास्ट टेंस ऑफ कैन। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और कंडीशनल, जैसे माइट कंडीशनल यूज होता है वैसे ही कुड भी कंडीशनल की तरह यूज किया जाता है। जैसे अब तुम लोग कहोगे कि मैम फिर अंतर क्या रह जाएगा माइट और कुड में? कोई अंतर नहीं रह जाएगा, बस इतना जान लो कि कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। आप उस जगह पे माइट का यूज भी कर सकोगे जहां पर आप कुड का यूज कर सकोगे। ओके क्लास, सो नाउ माय टाइम इज ऑलरेडी ओवर, so thank you everyone. If you haven't understood anything, tomorrow we will discuss it more about it and it will be completed tomorrow. Okay, so class, thank you everyone. Thank you ma'am. Thank you ma'am.